हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम में। और क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सारे स्टूडेंट्स आ जाएं। एक बार हम लोग यहाँ पर जो दिव्य उपन्यास है उसमें नारी चेतना, उस पर बात करेंगे। सवाल पूछे गए हैं इससे, है ना जी। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। एक बार अपनी कॉपी और पेन, आज से नोट्स बनाना शुरू है आपका। अगर दिव्या में नारी चेतना पर कोई सवाल आता है तो जो जो पॉइंट्स आज लिखाए जाएंगे विद द कोटेशन, उन कोटेशंस को आप यूज करके अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ चले जाते हैं? 1 बजे से होती थी क्लास तो सब आ जाते थे। हाँ, दिक्कत है क्या टाइमिंग में किसी को? हम्म राजीव कुमार मिश्रा जी, वो देखना पड़ेगा। दरअसल मेरा अधिकतर समय अभी इधर ही जा रहा है, तो मैं मेल जो है आपके संडे तक करती हूँ, सारे शॉर्ट आउट जो भी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। तो उसको मैं नहीं देख पाई हूँ अभी। ओके, चलिए जी, ठीक है, मैं करती हूँ उस पर रिप्लाई आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिव्य उपन्यास है, जैसे यशपाल जी बहुत सारी सामाजिक चिंताओं को उठाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ उपन्यासकारों की बात करें तो उपन्यासकारों का अपना एक रवैया रहा है ना। उपन्यासकारों का जो एक ट्रेंड है, हम उसे ट्रेंड कह सकते हैं या फिर हम एक प्रचलन कह सकते हैं, जिसमें कई सारे उपन्यासकार, क्योंकि उपन्यास क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि समाज की कुछ मूलभूत समस्याओं से पाठक वर्ग को अवगत कराना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं, सामाजिक समस्याओं से अवगत करा सकते हैं वो लोग, है ना। या फिर उपन्यास किसी मनोरंजन पर हो सकता है, ठीक है। उपन्यास जो है किसी जादू पर, किसी तिलिस्म पर हो सकता है, तिलिस्म पर, चंद्रकांता टाइप, ठीक है। किसी ऐतिहासिक परिदृश्य पर हो सकता है ना, किसी ऐतिहासिक परिदृश्य पर हो सकता है। अगर मैं बात करूं प्रेमचंद जैसे उपन्यासकारों की, तो किसानों की समस्या पर हो सकता है ना, किसानों की समस्या, क्योंकि ये जो यहाँ पर लिखा है सामाजिक समस्या, इस सामाजिक समस्या के कई प्रारूप हो सकते हैं, ठीक है। आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ जी, आवाज क्यों नहीं आ रही है? ओके है सब कुछ, एक बार देखिए, बताएं मुझे आवाज आ रही है। अब भाई ऐसा बोल के फिर चुप हो जाते हो, मुझे कैसे पता चलेगा? बताना एक बार, कोई आवाज आ रही है नहीं आ रही है? यहाँ तो सब क्लियर है, ओके है एकदम से। देखना भाई, आ रही है क्या? क्लियर है कह रहे हैं, सबको आ रही है। आप अपना देखो, वो आकांक्षा, कहीं आपने अपना तो नहीं बंद किया हुआ कुछ,
किसानों की समस्या है, दलितों की समस्या है, ठीक है, दलितों की समस्या है, यहाँ पर नारी की समस्या है, यहाँ पर वृद्धों की समस्या है, यहाँ पर आप कह सकते हैं बालकों की समस्या है। बालक का जैसे आप उसमें देखेंगे कहानी है ईदगाह, बच्चे का बचपन ही छीन गया भाई, ये समस्याएं हैं। अगर आप यहाँ पर अन्य चीजों में देखेंगे, बहुत सारे अन्य तमाम चीजें हैं यहाँ पर। बेमेल विवाह की समस्या है ना, बेमेल विवाह की समस्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गरीबी की समस्या है, ठीक है। आगे जाकर ज्ञानेंद्र जैसे जो उपन्यासकार हैं वो मनोविश्लेषणवाद को ले आते हैं, यानी कि मनोविश्लेषणवाद में अगर हम कहें तो मनो में समस्या है, मनो की समस्या। जिसे आप कहेंगे यहाँ पर जैसे अलगाववाद है ना, अलगाववाद, या अलगाव है किसी से, किसी के बिछुड़ने का दिक्कत है ना। यहाँ पर आप कह सकते हैं डिप्रेशन है। आप कह सकते हैं शहरीकरण के कारण जो तमाम समस्याएं उनसी उपजी हैं वो है। तो समस्याएं तो बहुत हैं, है ना। यहाँ पर क्या किसको केंद्र में रखते हुए यशपाल जी ने इस उपन्यास को लिखा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। हाँ, ईदगाह कहानी है हर्षित, आई नो दैट, परंतु कहानी हो या उपन्यास हो, अब जैसे आपका बंटी वो तो उपन्यास है, बताए किनका है उपन्यास है आपका बंटी? आपका बंटी किनका उपन्यास है? आपका बंटी किसने लिखा है, बताए फटाफट से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि उपन्यासकार हो या कहानीकार हो, है तो साहित्यकार। तो साहित्यकार का एक ट्रेंड है कि वो किस समस्या पर लिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर यशपाल जी की बात करते हैं तो यशपाल जी ने दिव्या में किसको केंद्र में रखा है, बताएं। लिखेंगे कि यशपाल जी अपने साहित्यिक जीवन में अपने, जैसे किसान मजदूरों समस्या पे लिख रहे हैं, एम एन रॉय से प्रभावित हैं तो मार्क्सवाद पे लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये किस पर, मन्नू भंडारी का ही है, ठीक है, मन्नू भंडारी का ही है आपका बंटी। उसमें क्या होता है, एक बच्चे का बचपन खराब हो रहा है, माँ बाप के झगड़े चल रहे हैं। यशपाल जी अपने साहित्यिक जीवन में सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर अपनी कई कृतियों को पाठक वर्ग तक पहुंचाते हैं। परंतु दिव्या में यशपाल जी ने, दिव्या में यशपाल जी ने नारी, नारी की समस्या को केंद्र में रखा। नारी समस्या, वर्ण व्यवस्था, बिल्कुल इन सब चीजों को किसमें रखा है, केंद्र में, यानी कि इनको सेंटर में रख करके बात करी है, ठीक है। और नारी को क्या क्या समस्या हो सकती है, बोधकाल को क्यों लेकर के आए बीच में, क्योंकि इसलिए लेकर के आए कि इतना रैशनल धर्म होते हुए भी नारी को किस तरीके से वर्णित कर रहा है वो चीज यहां पर दिखाई जा रही, ठीक है, वो चीज यहां पर दिखाई जा रही है। नारी की समस्या को यहां पर केंद्र में रखा गया है। लिखें
इसमें यशपाल जी नारी समस्या के प्रति विशेष रूप से प्रतिबद्ध दिखाए गए हैं, विशेष रूप से प्रतिबद्ध यानी कि कमिटेड दिखाए गए हैं। ठीक है, दिव्या में यशपाल जी ने एकदम से कमिटमेंट के द्वारा नारी समस्या को उठाया है, दिखाए गए हैं तथा इन समस्याओं को समाज के भिन्न भिन्न रूपों में कई चरित्रों के माध्यम से, कई सारे चरित्र आते हैं ना, जैसे आप प्रथुसेन को देखोगे, रुद्रधीर को देखोगे, मारिस को देखोगे, सबसे ज्यादा हद कर दी प्रेस्त ने। कह रहे नारी केवल भोगने के लिए, नारी केवल भोग्य है, उसको भोगो। एक दिव्या एक सीरो से तो तुम्हारा थोड़ा कुछ होने वाला है, बहुत सारी नारियां लेकर के आओ, भोग विलास करो, नित्य प्रतिदिन उसी में लगे रहो। भिन्न भिन्न रूपों में कई चरित्रों के माध्यम से चरितार्थ किया है। हम वर्ण समस्या पर यहाँ इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये उपन्यास नारी समस्या हमारा टॉपिक है। जब हम वर्ण व्यवस्था को पढ़ेंगे वहां पर उस चीज को भी देखेंगे। लिख लिया? ठीक है, लिखे। नारी के विषय में दिव्या में कई चरित्रों की अपनी अपनी राय है। यहां एक महत्वपूर्ण चरित्र प्रेस्त है, जिनके माध्यम से यह दिखाया गया है कि नारी एक भोग की वस्तु है, नारी केवल भोग की वस्तु है, जिसे भोग कर यानी कि केवल उसका शरीर काम का है, जिसको भोग कर अपनी इच्छाओं को पूरा कर लो। प्रेस्त के अपने विचार है भाई।
दिव्या से बेहतर। प्रेस्त किसे कहते हैं? प्रेस्त नाम है नीलम, पृथुसेन के पिताजी का। ठीक है, ओके। बोलकर विक्रम एक्चुअली सेंटेंस नहीं बन पाते, मतलब कई बार आप लोग पीछे छूट जाते हो, मैं आगे निकल जाती हूँ। मैंने बोलकर लिखवाने का प्रयास किया है पहले बैचेस में। उससे क्या होता है कि जैसे यहाँ पर अब मैं कहीं से पढ़ के तो लिखाऊ तो वो तो फिर रटा हुआ होता है, यहाँ पर ही बनाती हूँ मैं सेंटेंसेस। तो वो जब बोला जाता है ना तो सेंटेंस में, जैसे मैंने बोला अभी आपको कि भाई प्रेस के अपने विचार है, वो केवल जो है स्त्री को भोग्य मानता है, भोग लो और अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर लो। तो सेंटेंस फॉर्मेटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। खैर, इस पर काम किया जाएगा, इसको दूसरे तरीके से चीजों को बनाया जा रहा है। प्रेस्त नाम है इसमें, जी बिल्कुल नेहा, नाम है उनके पिताजी का, पृथुसेन के पिताजी का। ठीक है, लिखे लिखे इसमें प्रेस्त अपने बेटे से क्या कहता है? प्रेस्त पृथुसेन से कहता है, प्रेस्त नारी के विषय में पृथुसेन से कहता है, क्या कहता है कि भाई ये जो स्त्रियां हैं इतनी भावुक मत हो इनके बारे में, ये केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है। ठीक है, लिखे यहां पर कि पुत्र स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं है। पुत्र ये कहाँ का है? बुक का है ना। पुत्र स्त्री जो है जीवन की पूर्ति नहीं, तुम उसके लिए पागल मत हो जाओ, ठीक है, पूर्ति नहीं है। ये जीवन की पूर्ति का, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण मात्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण मात्र है। सामर्थ्यवान सफल मनुष्य सफल मनुष्य अनेक स्त्रियां प्राप्त कर सकता है। ठीक है, क्योंकि खिलौना मात्र है। तुम स्त्रियां प्राप्त करो, तुम कहो तुम्हें कौन चाहिए, हाजिर हो जाएंगी तुम्हारे लिए। तुम एक दो में मत उलझो, ठीक है। सामर्थ्यवान सफल मनुष्य अनेक स्त्रियां प्राप्त कर सकता है, परंतु परंतु सफलता प्राप्त करने के, सफलता प्राप्त करने के अवसर जीवन में बार बार नहीं आते हैं। जीवन में बारंबार नहीं आते। कितने उत्तम विचार हैं। ठीक है जी, लिख लिया, डन, लिखिए।
जी, ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति है माताल। याद करके बताए कौन है माताल। एक व्यक्ति कौन है माताल, फटाफट से याद करके बताए कि माताल कौन है, बताएं। बताएं। दिव्या उपन्यास में, दिव्या उपन्यास में नारी के प्रति एक दृष्टिकोण माताल व्रत के द्वारा दिखाया गया है। माताल व्रत कौन है? जब दिव्या अपने घर से जाती है अपनी उस दासी के साथ, तो ये वही है जो इसको खरीदता है ना। हाँ जी, हो गया ये। माताल व्रत कौन है ये आदमी? मैंने बताया कि वो जाती है तो खरीदने के लिए जो आता है। माताल व्रत के द्वारा एक अलग दृष्टिकोण दिखाया गया है। जिसके माध्यम से ये प्रतीत होता है कि स्वयं दिव्या एक जगह ये सोचने लगती है, स्वयं दिव्या ही एक बार ये कहती है कि नारी पुरुष के लिए एक भोग्या मात्र है। मतलब हम है ही भोगने लायक। उपन्यास में यशपाल के द्वारा ये शब्द कहे गए हैं। यशपाल जी कहते हैं इसमें ये शब्द कहे गए हैं कि कठोर धीर रुद्रधीर, कोमल पृथुसेन, अभद्र मारिश एवं माताल सभी पुरुष नारी के लिए
समान ही तो है। नारी केवल भोगे जाने के लिए पैदा हुई है। नारी केवल भोगे जाने के लिए पैदा हुई है। उसे अन्यत्र यानी और कहीं अन्यत्र शरण कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे खुद दिव्या कहती है कि कहाँ जाऊं मैं, है ना, अन्यत्र कहाँ शरण है, और उसे सब भोगेंगे ही, उसे सब भोगेंगे ही, अतः भय कैसा। यानी कि दिव्या ने खुद इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया कि मैं कहीं भी जाऊं, चाहे पृथुसेन हो, चाहे रुद्रधीर हो, चाहे मारिश हो, चाहे माताल हो, मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए सब बराबर है। ठीक है, मेरे लिए क्या है, सब बराबर है, अतः मुझे सभी लोग क्या करेंगे, भोगेंगे ही। और अगर मैं इन लोगों को छोड़ करके कहीं और जाने की इच्छा करती हूं तो मुझे कौन स्वीकार करेगा। मेरे लिए सब बराबर है, अतः मुझे सब भोगने के लिए ही तैयार बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं यहां रुकूं, मैं कहीं और जाऊं, मैं किसी और के द्वार पर जाऊं, मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनाने के लिए तैयार हो, मुझे सब भोगने के लिए बैठे, अतः मेरा भोगा जाना तो निश्चित है, इसलिए माताल के हाथों बिक जाऊं वही ठीक है। क्योंकि यहां से निकलूंगी वहां कहीं और जाऊंगी, वहां से निकलूंगी वहां कहीं और जाऊंगी। ये सब दिव्या ने स्वीकार कर लिया है। अनामिका बस 2 दिन और वेट करो इसमें, है ना, अगले मंडे से मेला आंचल शुरू करेंगे। आज क्या दिन है, थर्सडे, थर्सडे है क्या आज, फ्राइडे सैटरडे वेट करो, ठीक, फ्राइडे सैटरडे वेट करो। डन। भोगेंगे का मतलब होता है कि सब अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, समझ रहे। भोगे जाने का मतलब होता है कि सब अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। ठीक है, डन, लिख लीजिए। तो मुझे किससे कैसा भय होना चाहिए, मुझे कोई भय नहीं है किसी से। ठीक है, लिखिए आगे। बौद्ध धर्म, या ऐसा लिखें कि दिव्या में यशपाल ने बौद्ध धर्म का संदर्भ इसलिए लिया है क्योंकि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी चिंतन है। क्रांतिकारी क्रांतिकारी चेतना है, परंतु नारी के लिए क्या है, नारी की तो स्वीकार्यता ही कुछ नहीं है, परंतु नारी के लिए इसमें यथा स्थिति
यथास्थिति को स्वीकार करने वाली मानसिकता है। उपन्यास के अंतिम प्रसंग में जब दिव्या नारी की स्थिति के बारे में पृथुसेन से पूछती है तो दिव्या पूछती है कि भाई बौद्ध धर्म में क्या है नारी का, ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या स्थिति है नारी की, देखेंगे। कंपित स्वर में दिव्या ने प्रश्न किया, भंते भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है? नारी का भंते भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है, बताइए। तो क्या कहा उन्होंने? कौन सी लाइन समझ में नहीं आई? कौन सी लाइन समझ में नहीं आई आपको? ये वाली कि पिछली? नेहा, दिव्या उपन्यास में नारी के प्रति एक दृष्टिकोण माताल वृक्क के द्वारा दिखाया गया, जिसके माध्यम से ये प्रतीत होता है कि स्वयं दिव्या एक जगह ये सोचने लगती है कि नारी पुरुष के लिए एक भोग्या मात्र है। मतलब माताल ने उसे ऐसा कर दिया है, क्योंकि किस पे भरोसा करे। जा रही थी गहने वहने पहन के, तो वहां पर एक वो मिल गई जिसने उसे माताल को बेच दिया। कह रही चलो अच्छे घर की बहू लग रही हो, चलो मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ पंथशाला तक, गेस्ट हाउस तक, और लेके एक अंधेरी गली में जाकर के घुस गई, माताल के घर में बेच दिया। माताल ने बेटी 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 करके ऐसा छला उसको कि लाओ गहने दे दो, रख दूं, शीत है, ये है वो है। उसकी दासी को खींच के बाहर डाल दिया, दिव्या को अंदर बंद कर दिया। बाद में दिव्या को बेच दिया। दिव्या प्रेग्नेंट थी, सामने वाला व्यापारी उसको लेकर के बहुत दूर तक नहीं चल पाया, वापस उसको बेच दिया। बच्चा पैदा हो गया, चंद्रधर के घर में बेच दिया। तो दिव्या कह रही है ओके नीलम, ठीक है, यहां पर कह रही है कि नारी पुरुष के लिए एक भोग्या मात्र है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नारी का जो अर्थ है, नारी का जो सार्थकता है जीवन में, वो क्या है कि वो शरीर और उस शरीर से पुरुष के प्रति आकर्षण पैदा करना और आकर्षण से उसकी समस्त इच्छाओं को पूरा करना, नथिंग एल्स। उसके अलावा नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। और दिव्या ये सोच रही है कि मैं यहाँ से छुट के कहाँ जाऊंगी, महल में मेरे लिए जगह नहीं है, माताल नहीं तो कोई दूसरा माताल 2 आएगा, वो मुझे बेचेगा, उसका व्यापार होगा, मैं कहाँ जाऊं। तो ये कह रही है कि मैं सिर्फ भोग्या हूं। उपन्यास में यशपाल के द्वारा ये शब्द कहे गए हैं कि कठोर धीर रुद्रधीर, कोमल पृथुसेन, अभद्र मारिश और माताल, सभी पुरुष नारी के लिए समान ही तो हैं। नारी केवल भोगे जाने के लिए पैदा हुई है और उसे अन्यत्र शरण नहीं, अन्यत्र यानी कि कहीं और कहाँ शरण है, उसे सब भोगेंगे ही। अतः भय कैसा, माताल से कैसा भय। रुद्रधीर, कोमल पृथुसेन, अभद्र मारिश एवं माताल,
सभी पुरुष, जितने भी पुरुष इस सृष्टि में हैं, वो सब नारी के लिए समान ही तो हैं, नारी के लिए इक्वल है। माताल हो, रुद्रधीर हो, प्रतुसेन हो, मारिश हो, हर आदमी तो एक ही जैसा। ठीक है नेहा, समझ में आई? कह रही कि मैं मतलब कोई भी नारी सिर्फ भोगे जाने के लिए पैदा हुई है, उसके सामने कोई भी पुरुष हो वो समान है। जैसे अरे एक जो सिंपल वो है कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा वो है, मतलब जजमेंटल है, सभी थोड़ा एक जैसे होते हैं। पर दिव्या का अनुभव ही है जरा बेचारी का, यहाँ पे हमारे साथ जितने भी हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और किसी को भी किसी और के एक्सपीरियंस से हमें नहीं जज करना चाहिए। जैसे किसी का अनुभव रहा होगा किसी एक के साथ, किसी एक पर्टिकुलर राज्य के लड़के के साथ, लड़की के साथ, और वो सबको उसी में आंक देंगे, वहां के तो लोग ऐसे होते हैं, बहुत बदतमीज तरीके के होते हैं, तो वैसे नहीं होना चाहिए। अब दिव्या का अनुभव ही बेचारी का ऐसा रहे, क्या करे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो कह रही है कि कह रही भंते भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है। तो भंते ने क्या जवाब दिया? भिक्षु ने धीरे स्वर में कहा, भिक्षु ने धीमे स्वर में कहा। क्या कहा? लिखे, देवी देवी भिक्षु का धर्म तो है देखो निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, भिक्षु का धर्म है निर्वाण, या भिक्षु का धर्म निर्वाण है। और नारी प्रवृत्ति का मार्ग है, नारी प्रवृत्ति का मार्ग है। और भिक्षु धर्म में, भिक्षु धर्म में नारी त्याज्य है। अब त्याज्य है का मतलब क्या हुआ? त्याज्य है का मतलब हुआ कि नारी त्याग करने लायक है, नारी का त्याग, त्याज्य यानी कि नारी को त्याग करना, नारी को कोई वही नहीं है। ठीक है, ओके, समझ गए? समझ गए सारी चीजें? तो यहां पर समझ आई नारी की क्या स्थिति बनी हुई है पूरे उपन्यास में। 3-4 चीजें देख ली हमने, अब आगे चलो। डन। देखिए इसमें नेक्स्ट, रुद्रधीर के माध्यम से नारी की स्थिति, डन। लिखो इसमें कि रुद्रधीर ने केवल
रुद्रधीर वर्ण व्यवस्था का वर्ण व्यवस्था में असीम विश्वास रखता है तथा उसके अनुसार न केवल वर्ण विभेद है बल्कि लिंग विभेद भी है। न वर्ण विभेद किया जाता है बल्कि लिंग विभेद को भी पूर्ण समर्थन दिया जाता है। अब रुद्रधीर क्या कहता है यहाँ पर? रुद्रधीर कहता है कि तुम जब वो बन जाने वाली होती है, जब वो उसके यहाँ पर आसन ग्रहण करने वाली होती है, माता को ले आती है मल्लिका जी, है ना, तो उस समय पर वो क्या कहती है? उस समय पर वो ये कहती है कि राजा कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से पेज में? उस समय पर वो ये कहती है कि तुम कुल वधु, कुल नारी, कुल माता, कुल पता नहीं क्या क्या बनने वाली हो, तुम ये मत बनो, यानी कि ये तुम तो द्विज कन्या हो, तुम तो द्विज कन्या हो, है ना, तुम हमारी आगे चलाओ हमारे वंश को। तो यानी कि द्विज कन्या हो तो वर्ण व्यवस्था को दे रहा है बिलीव, और तुम तो द्विज कन्या हो, चलाओ हमारे वर्ण को आगे, तुम्हारा ही बच्चा हमारे यहाँ पर आएगा, यानी कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि वह यानी कि रुद्रधीर नारी को केवल कुलवधु, कुल माता बनने तक ही सीमित रखता है। नारी की भूमिका केवल वंश बढ़ाने, बच्चे पैदा करने तक ही सीमित है। यानी कि रुद्रधीर नारी को केवल कुलमाता, कुलवधु यहीं तक सीमित रखता है और उसको कहता है कि केवल और केवल तुम बच्चे पैदा करने में ही विश्वास। भाई ऐसे समझ नहीं आएगा ना राजा, मुझे कहां से वापस हो जाऊं? आई कांट अंडरस्टैंड टोटली। प्लीज टेल मी कि वेयर इज द इशू। आप मुझे बताइए ना कहां पर दिक्कत आ रही है, किसी एक सेंटेंस लिख दीजिए ना यहाँ पर। हाउ कैन आई नो दैट ना? इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बार बार वापस जाना, और मुझे नहीं पता किस तरीके की आपको दिक्कत आ रही है। ऑलरेडी आप उपन्यास पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, एक एक लाइन पढ़ाया गया है इसका, ऐसा कुछ भी मैंने इसमें बाहर से नहीं दिया है। रुद्रधीर की क्या सोच है, मारिश क्या सोचता है, माताल क्या सोचता है, दिव्या क्या सोचती है, ऑल आर वेरी क्लियर। कहां पर वापस जाना है बताओ, कौन से पेज पर वापस जाना है? मुझे नहीं पता है यहाँ पर क्या ऐसा है। भिक्षु ने कहा कि नारी की जो है, नारी प्रवृत्ति का मार्ग है और हमारे लिए निर्वाण है, और भिक्षु की नजरों में नारी क्या है? त्याज्य है, यानी कि नारी को भिक्षु एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी उसमें और बाधा उत्पन्न करेगी उसकी तपस्या में। ठीक है, ये समझ आया? यहाँ पर बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था के लिए क्रांतिकारी चेतना है, क्योंकि बौद्ध धर्म क्या कर रहा है? बौद्ध धर्म
बौद्ध धर्म एक तरीके की वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए ही उत्पन्न हुआ। बौद्ध और जैन, इन्होंने कहा सब मनुष्य समान है, सब समानता का इन्होंने मैसेज दिया। तो जब वो वहां पर समानता का मैसेज दे रहा है तो लिंग के आधार पर समानता क्यों नहीं है? वहां पर क्या कहा इन्होंने? वहां पर इन्होंने कहा कि तुम अपने पति की आज्ञा लेकर आओ, तुम अपने पुत्र की आज्ञा लेकर आओ, तुम अपने स्वामी की आज्ञा लेकर आओ। तो नारी स्वतंत्र है कहाँ? तो बौद्ध धर्म में जब तुम इतनी क्रांतिकारी, इतनी चेतना को मान रहे हो, तो तुम फिर नारी के लिए क्यों तुम चुप पड़ गए हो? यहाँ पर यथास्थिति यानी कि स्टेटस को इसे बोला जाता है। जैसी स्थिति में नारी पड़ी है उसे वैसी में पड़ी रहने दो। यथा स्थिति को मान करके बौद्ध धर्म बढ़ रहा है आगे, बस पुरुषों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो हाउ कैन वी से कि तुम इक्वालिटी में बिलीव करते हो? व्यक्तिगत तौर पर मैं बुद्धिस्ट रिलीजन में काफी बिलीव रखती हूँ, परंतु हम उसे यशपाल जी को पढ़ रहे हैं ना अभी। तो हमने यशपाल जी के उपन्यास में क्या देखा? यशपाल जी के उपन्यास में हमने देखा कि बौद्ध धर्म ने नारी को स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने वहां कहा भी कि ना एक वैश्या थी, उसको भी तो तुमने अपनी शिष्या बनाया था। तो वहां पर इन्होंने कहा कि वो स्वतंत्र नारी थी, यानी कि पहले वैश्या बनो तब तुम स्वतंत्र हो पाओगी। अभी तुम अपने इस बच्चे को लिए घूम रही हो, तुम इस बच्चे की अनुमति लेकर आओ। बच्चा बोल नहीं रहा है, इसके बाप की लेकर आओ, बाप ने छोड़ दिया है। अपने पिता की लेकर आओ, पिता मर गया है। तो जिसके यहाँ दासी हो उसकी लेकर आओ, उससे तो भागी हूं तो किसकी लेकर आओ? तो तुम वैश्या बन जाओ। ठीक है, ये चीजें समझ आई आपको? समझ आई? राजा अभी क्लियर है बच्चे? एक बार बताओ, इसमें यथास्थिति को स्वीकार करने वाली मानसिकता है। दिव्या ने यशपाल में बौद्ध धर्म का संदर्भ इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म उस समय पर एक बहुत ही क्रांतिकारी चेतना के रूप में आया कि एक तरफ वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं सागल नगरी में दिव्या के घर वाले, और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म भी है, मुंडियों का धर्म बताया गया है इसमें बौद्ध धर्म को। यहाँ पर बौद्ध धर्म भी उसी समय क्या हो रहा है? पनप रहा है। बहुत सारे ऐसे शासक हैं जो बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रहे हैं। समझ में आया? निर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त कर लेना। महापरिनिर्वाण नहीं पढ़े हो महात्मा बुद्ध का? कुशीनारा में हुआ था। दीज आर वेरी बेसिक वर्ड्स हर्षित। महापरिनिर्वाण नहीं पढ़े हो? बौद्ध धर्म में मृत्यु नहीं कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति करके मर जाओ, उसे मर जाना थोड़ा खराब माना जाता है, निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो यही है। समझ आया? आगे चले कि इसी पे रहे? बताए? हाँ, समझ आया राजा? ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा रिलेट करके चलना है क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उपन्यास को, है ना। तो इतना एलोबरेशन की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। रिलेट करेंगे ना हम उसको, है। चलो, समझ में आ रही है बातें? तो कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म में उसी, भाई तुम नारी के लिए क्यों नहीं अपना स्टैंड ले रहे हो? अंदर खिड़की खोल के झांक रहा है, कह रहे बच्चे को तुम तो आसक्त हो। बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में ये कहा जाता है कि किसी भी चीज के लिए आसक्ति मत रखो, असीम आसक्ति। जैसे मैंने एक बार पहले भी आप लोगों से शेयर करा है, इसकी एक प्रैक्टिस होती है विपश्यना। विपश्यना प्रैक्टिस में 11 दिन तक मौन रहना पड़ता है। आई डिड दैट, मैंने की है, मैंने कई बार गई हूं। तो मौन रहना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड नोबल साइलेंस। नोबल साइलेंस का मतलब होता है कि आप अपनी आंखों से भी बात मत करो। आंखों से बात का मतलब होता है जैसे आप वहां शिविर में होते हो तो कोई आपके सामने है, तो जैसे आपने उसे देखा तो आप अपने मन में बात करने लगते हो, इसका नाम क्या होगा, इसके बाल तो घुंघराले हैं, कौन सा शैम्पू लगाती होगी, मेरी मम्मी की मौसी की बेटी ऐसी लगती है, अच्छा इसने ऐसा कपड़ा पहना है। वहां पर स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन में होता है कि आप कोई कलर वैसा कपड़ा नहीं पहनेंगे जिस पर कुछ लिखा विखा हो, ठीक है। एकदम प्लेन काइंड ऑफ कपड़ा पहनेंगे जिस पर कुछ ना, सामने वाले की नजर भी पड़ जाए तो वो 4 बातें अपने मन में ना करें। तो वहां पर यही बताया जाता है कि आप एक तरीके से एक पाथ दे दिया जाता है वहां पर आपके रूम से शिविर तक, वहां तक आने का, जो भी जहां पर साधना हॉल होता है, ठीक है, धम्मा हॉल तक आने का एक शिविर दे दिया, वो दे जाता है पाथ। वो आप उस पाथ पे ऐसे नीचे ही नजर करके चलते हैं। मैश होती है, खाना आप अपना ले लो, किसी से छुओ मत, है ना। ये सब चीजें आप अपना जो है वो बर्तन खुद धुलो, कपड़ा वहां लॉन्ड्री होता है, आप अपना पर्ची लगा करके मतलब उसको दे दो, वहां पर नंबर, अपना टोकन नंबर लगा करके, लिखना पढ़ना नहीं होता है उधर, वो आपके रूम में पहुंचा देगा, ठीक है। ये सब तो इसमें क्या होता है कि जैसे बौद्ध धर्म में किसी भी चीज की अतिवाद पर काफी प्रहार किए गए हैं,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी को प्यार करते हो, अपनी मम्मी को, भाई को, बहन को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, पति को, पत्नी को, दादा का दोस्त, किसी को भी, तो ये एक प्रकार की आसक्ति है। आसक्ति का मतलब होता है कि आई कांट लिव विदाउट हिम, हिज, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चे के प्रति इतनी आसक्त हो, इसे गोद में चिपटाए घूम रही हो, इसे फेंक दो एक तरफ, लाइक दैट। तो वहां पर ये बताया जाता है कि इतनी आसक्ति ठीक नहीं, ठीक है टेक केयर करो उनका, पर बिल्कुल ऐसे बावली हो जाओ। दूसरा दिखाया जाता है डर। डर से हम इतने ज्यादा डर जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी किसी को किसी से ऐसा डर लगता है, जैसे किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ऐसा नाम सुन के भूत से ही डर लगता है, किसी को जो है रेप्टाइल्स से। जैसे मुझे पर्सनली, मुझे जो रेप्टाइल्स वाला वर्ग होता है उससे पहले तो बहुत ही लगता था, अभी धीरे धीरे कम हुआ, ठीक है। यहाँ पर हाँ, मुझे देख के लगता नहीं होगा ना विक्रम की हाउ कैन आई साइलेंट 11 डेज, मेरे ग्रुप में भी यही लगता था, बट आई डिड दैट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि मुझे रेप्टाइल से बहुत डर लगता था, छिपकली, सांप, अभी भी लगता है, बट इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है। तो डर एक हमारा क्या है, डर हमारे अंदर एक विकार है। किसी को चोरी करने का होता है विकार, कुछ भी दिखे चुरा लो। किसी को जो है किसी के प्रति इतना अट्रैक्शन होता है कि वो उससे अलग हो ही नहीं पा रहा है। किसी को जो है इतना इच्छा होती है कि वो दिन भर भोग विलास की क्रियाओं में लगा रहे। किसी को इतना अच्छा इच्छा होती है कि दारू पीता रहे। किसी को कुछ भी इच्छाएं होती हैं लोगों की अलग अलग। तो उस अतिवाद पर प्रहार है बौद्ध धर्म। लगभग 11 से 12 घंटे की साधना है प्रतिदिन। सुबह 4 बजे से दिन शुरू होता है, 4 से 6 एक सेटिंग होती है तगड़ी। उस 6 बजे के बाद नाश्ता करना होता है। अभी आप सोच रहे होंगे 6 बजे नाश्ता, मैं यहाँ पे 6 बजे सो के उठते हैं हम लोग जनरली, कहाँ खा लेंगे कुछ, ठीक है। 6 बजे इतनी तगड़ी भूख लगती है दबा के। 6 बजे से 8 बजे तक खाना और रेस्ट, नहाना। 8 बजे से 11 दूसरी सीटिंग 3 घंटे की। 11 से 1 फिर खाना, दोपहर का खाना सिर्फ एक टाइम मिलता है, सुबह को नाश्ता और शाम को भी थोड़ा नाश्ता मिलता है। दोपहर का खाना 1 बजे तक, 11 से 1, सॉरी 6 से 8, 8 से 11, 11 से 1, हाँ। फिर 1 बजे के बाद रेस्ट होता है। खाना वाना खाओ, रेस्ट कर लो, कपड़ा वपड़ा जिसको धुलना है खुद से, व्हाटएवर कैन डू। फिर आपको वापस जाना है 3 बजे से 2 बजे से, फिर 5 बजे तक आपका तीसरी सिटिंग है। फिर 5 से 6 आपको वापस जलपान गृह में जाना है, पानी वानी पीना है। जो ओल्ड वाले होते हैं, जैसे मैं थी, तो ओल्ड में केवल नींबू पानी पीना है, केवल 2-3 ग्लास, व्हाटएवर यू कैन टेक। जो नए वाले हैं उनको तो पोहे वोहे भी मिल जाते हैं, इडली विडली भी मिल जाती है, फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। ऐसे नए पुराने को भी मना नहीं करेंगे, बट लेना ही नहीं है। फिर 6 से रात को 9, 6 से रात को 9 वाली शिफ्ट। नो मोबाइल फोन अलाउड, नो एनी मैगजीन, नो एनी न्यूज़पेपर, नो पेन, नो कॉपी, नो टॉकिंग, नो नथिंग, नो योगा। आप कोई भी प्रैक्टिस करते हो अपने घर में, बाद में करना आके। 9 बजे सबके रूम्स चेक होते हैं कि लाइट ऑफ है क्या, लेट जाओ, सुबह उठो फिर से। 4 बजे आपको हॉल में जाना है, ठीक है। आती हैं वहां पे जो लेडीज होती हैं, घंटी वंटी बजाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। पूरा डेडिकेशन वहां पे दिखाना होता है, पूरा डिटर्मिनेशन। इतने घंटों बैठना वास्तव में एक चैलेंज है, बट आई एक्सेप्ट दैट। बट बहुत सारी चीजें होती हैं जो वास्तव में लगता है कि मैं अब तक कहाँ थी, है ना, ऐसा लगता है। दिल्ली में नहीं है, सबसे नियरेस्ट यहाँ पे करनाल में है, बट आई डिड इट महाराष्ट्र। पहला वाला मैंने महाराष्ट्र में किया था, ठीक है। यहाँ पे ये लोने वाला, खंडे वाला टाइप का जो चीज है, बहुत अच्छी जगहों पे होते हैं। लाइक दिल्ली में है, बट फॉर 3 डेज है दिल्ली में, शॉर्ट कोर्सेज के लिए है। स्टार्टिंग में 11 डेज का होता है, उसके बाद में यू कैन डू शॉर्ट कोर्सेज ऑल्सो, जैसे 3 डेज 2 डेज, 3 डेज का ही होता है, और 40 डेज का भी है, 60 डेज का भी है। बहुत सारे लोग करते हैं। वास्तविकता ये है कि अगर आप जाएंगे, जैसे आपने देखा है ना, किरण बेदी ने तिहाड़ जेल में कराया था एक बार, देखा है आपने, सुना है? अरविंद केजरीवाल कई बार अंडरग्राउंड हो जाते हैं,
चले जाते हैं, विपश्यना करते हैं। जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनके स्पेशल बैचेस आते हैं, तो स्पेशल बैचेस में उनको वहाँ पर कराया जाता है 11 दिन तक। कई बार आईपीएस ऑफिसर्स के भी बैचेस आते हैं, जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके स्पेशल बैचेस जाते हैं। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द डिसीजन मेकिंग, टेम्पर को शांत करता है, ठीक है, बहुत 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 अच्छा है, ठीक है। खैर जी अंजलि जी, जी बिल्कुल, खुद से भी कोई बात नहीं कर सकता। फायदे के लिए मैं नहीं गई थी, ऐसे सोच के हमें नहीं जाना चाहिए कि मुझे इसमें ये फायदा होगा, बट मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थी स्टार्टिंग में, और मेरे अंदर बहुत सारे विकार थे, जैसे डर का विकार था बहुत गंदा वाला, आसक्ति का मेरी मदर से बहुत अटैच, मतलब अभी भी हूँ, बट इट्स अ काइंड ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है। तो बहुत 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 अच्छा लगता है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो जाते हो। मतलब जैसे किसी के प्रति ईर्ष्या जैसे आती है, ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे मेरे साथ वालों के सिलेक्शन होते थे, लाइक कि प्रॉपर एएस मिलता था, आईएएस, और प्रॉपर, जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स आईपीएस की ट्रेनिंग देने जाते थे। इट्स माय ड्रीम जॉब एक्चुअली, पुलिसिंग। तो आफ्टर दैट आई केम इन द एकेडमी, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि क्यों हो गया। पहले वो मानव की प्रवृत्ति है कि वो मैं करना नहीं चाहती थी, कोई बुरा इंसान थोड़ा होता है कि, है ना, कोई चाहता है कि, पर वो अंदर से होता है कि मेरा क्यों नहीं, इनका क्यों, ऐसे शुरुआत में होता था। बट आफ्टर द प्रैक्टिस ये सब चीज़ें बहुत ऐसी लगने लगती हैं कि ओके, जैसे बदले की भावना टाइप की नहीं चीज़ें आ जाती आपके मनों में, कई बार वो सब चीज़ें निकल जाती हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे को 6-7 साल हो गए इसमें, उसके बाद 4 से 5 बार मैंने और किया। जैसे जयपुर में है, बहुत अच्छा है, धम्मा थाली के नाम से है। यहाँ पर करनाल में धम्मा करुणिका के नाम से है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये, 10 दिन तक पूरा खाना पीना रहना अकोमोडेशन वगैरह। आते हुए इफ़ यू वांट कि मुझे भी किसी के पैसे से ये सब चीज़ें अवेलेबल हो पाई, इफ़ यू वांट 10-20-50-100 रुपए यू कैन गिव, अदरवाइज नो नीड। इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड और स्टूडेंट हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई ऐसे दिक्कत नहीं। बट अगर लगता है आपको कि देना चाहिए मुझे, कुछ 100-50 रुपए डोनेट करने चाहिए, यू कैन गिव। और इंटरनेट पे होता है, गूगल में, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पहले ही, 1-2 महीने पहले, और उसके बाद आप एनरोलमेंट करो, रजिस्ट्रेशन करो। और विपश्यना करके साइट होती है, अपने आसपास के सेंटर्स को नियरेस्ट, जैसे आप कहीं भी, जैसे नासिक में बहुत अच्छा है, भोपाल में है, पुणे में है, इगतपुरी में है। इगतपुरी में बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, वैसे विश्व के कई देशों में है, और भारत में से चली गई थी ये विद्या, ये धर्म लुप्त हो गया था, हालांकि यहीं का है, और बहुत बहुत अच्छा होता है, ठीक है। प्रथुसेन से क्या पूछती है? हाँ बिल्कुल अंजलि, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। प्रथुसेन से ये पूछती है कि बनते भिक्षु के धर्म में नारी का क्या जगह है, ठीक है। फिर प्रथुसेन बताते हैं कि भिक्षु ने कहा कि देवी, भिक्षु का धर्म निर्वाण है, यानी कि मेरा धर्म है, भिक्षु हूं मैं। भिक्षु बनते हैं ये लोग, जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं, वो लोग भिक्षु बन जाते हैं। भिक्षु यानी कि अब हमारा कुछ भी नहीं, और हमारा संपूर्ण जीवन इस सत्य को जानने में है। यहाँ पर प्रैक्टिसेस कराई जाती है सांसों की, सिर्फ सांसों की, और कुछ नहीं। आपको अंदर से देखना है, विपश्यना में यही होता है, आपको अंदर से खुद को, किसी का कोई चैंटिंग, ये नाम, ईश्वर, अल्लाह, कुछ नहीं। आप किस धर्म से, जाति से, डजंट मैटर, सिर्फ आपको अपने आप को देखना है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्या है, हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो उसमें हम अपने आप को देख नहीं पाते, हम हमेशा बाहरी चीजों में ही उलझे रहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रियलाइजेशन करना होता है अंदर से कि मैं, वो रियलाइजेशन जो कॉमन चीज है सब में, वो है सांस। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, उसमें सांसें यानी कि ब्रीदिंग वो कॉमन है। तो सांसों को देखना है केवल, और उन सांसों की बदौलत आपके शरीर पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो इसी यहाँ पर जब कोई इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो बुद्ध हो जाता है, यानी कि बोधि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बुद्ध हो जाता है। और भिक्षु का धर्म है निर्वाण, यानी कि मैं कोई गहने आभूषण कुछ भी नहीं पहनता हूँ, मुझे जो दान मिलता है खाने के लिए केवल, उसको मैं खा जाता हूँ और साधना करता हूँ। साधना में मैं खुद को देखता हूँ, और संसार में दुख क्यों है, उन दुखों को देखने का प्रयास करता हूँ, और उन दुखों के कारण क्या है
उन दुखों के कारणों को ढूंढने का प्रयास करता हूँ, उन दुखों के निवारण क्या हो सकते हैं उन निवारणों पर प्रयास करता हूँ। बुद्धा ने यही किया, इतनी बड़ी विद्या दे दी पूरे विश्व को, ठीक है, अनायास ही उलझे रहते थे। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि बुद्ध जब मृत्यु प्राप्त किए, कहाँ पे किए थे? कुशीनगर में। पहला सरमन कहाँ दिए थे? सारनाथ में, ठीक है। तो कुशीनगर में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, उसी को कहा जाता है निर्वाण। शरीर त्याग दिया यानी कि सांसें ही तो है, निकल गई तो कुछ नहीं, कहते हैं ना उसमें महाभोज में कि मरे और जिंदा आदमी में क्या अंतर है? सिर्फ सांसों का चलना, ठीक है, सांसों का करना, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि निर्वाण है, निर्वाण है। भिक्षु का धर्म क्या है? निर्वाण है। और नारी प्रवृत्ति का मार्ग है। और हमारे इसमें बौद्ध धर्म में नारी को त्याज्य माना गया है। हालांकि अब ऐसा नहीं है, नारी वहां पर त्याज्य नहीं है। यहाँ पर 2-3 प्रकार के बौद्ध लोग होते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, कुछ लोग फैमिली के साथ भी होते हैं। फैमिली, आप वहां पर जाओगे, अगर आप दिल्ली के एरिया में गए हैं, जैसे बुद्ध की ना, आप बुद्ध को ऐसे नहीं समझ सकते। आप देखेंगे एक तिब्बतियन बुद्ध है, तिब्बत में अलग टाइप का। आप देखोगे एक लाफिंग बुद्धा है। आप देखोगे एक बुद्ध है जो आभूषणों से सजे हुए हैं। एक बुद्ध है जिनके मंदिर बने हुए हैं, ऐसा लोग धम्मामी नमामि बुद्धा, ऐसा। मतलब बुद्ध के अलग अलग, हर चीज यहाँ तो बदल ही जाती है। बुद्ध यहाँ पर 2 उसमें जो है डिवाइड हो गया था, है ना, हीनयान और महायान। हीनयान वो लोग होते हैं जो बुद्धा की टीचिंग्स में बिलीव करते हैं, अहिंसा, बुद्धा ने कहा समानता। महायान लोग बुद्धा को ईश्वर मानते हैं, कुछ लोग बुद्धा को विष्णु का अवतार मानते हैं। तो जब आप यहां पर जाएंगे, मजनू का टीला दिल्ली में एक जगह है, वहां पर तिब्बतियन बुद्धिस्ट है जो दलाई लामा के साथ इंडिया चले आए थे। चाइना और भारत के क्यों टर्म्स बिगड़ गए थे? तिब्बत को वो अपना पार्ट बताता था, और जब तिब्बत के दलाई लामा यानी कि धर्म गुरु भारत आए, तो भारत तो पहले से ही एकदम से अपने जो भी शरण में आया उनको शरण देने में एक नंबर रहा है। तो भारत ने उनको शरण दी। तो इस चीज पर जो है चाइना कहने लगा कि इनको मारो, ये भारत वालों ने इनको शरण क्यों दी? इससे पहले नारे लगा रहे हिंदी चीनी भाई भाई, फिर युद्ध कर दिया इस चीज से चिढ़ के कि तुम हमारे इनको कैसे, तुम इनको फटकारते, हमें बुलाते, इनको पकड़वाते हमसे। उनके साथ में कई सारे लोग चले आए जो आज कश्मीरी गेट और मजनू का टीला, यहाँ 2 जगहों पे बसे हुए हैं, दुकानें चलाते हैं अपनी, ठीक है, ये सब चीजें। ओके, तो कुछ लोग फैमिली को लेके रहते हैं, तो ऐसा नहीं है नारी त्याज्य है, फैमिली को लेके रहते हैं, उनको कहा जाता है बौद्ध विहार। वो लोग कहाँ रहते हैं? बौद्ध विहारों में। और जहां पर इनके मंदिर बना लिए हैं बुद्ध जिस चीज के लिए लड़े पूरी जिंदगी, मूर्ति पूजा के लिए लड़े, और मूर्ति पूजा ही करा दी, ठीक है। खैर चलो, ये चीजें समझ में आ गई, बहुत ज्ञान हो गया। यहाँ पर कहते हैं कि भाई रुद्रधीर जो है असीम विश्वास रखता है किसमें? वर्ण विभेद में भी और लिंग विभेद में भी, ठीक है। तो रुद्रधीर भी यहाँ पर कुलमाता और यही सब उसको कहता है। वो रुद्रधीर कहता है कि देवी तुम्हारा स्थान नर्तकी के स्थान पर नहीं है। फिर कहाँ है? तुम्हारा स्थान है मेरे बच्चों की माँ बनने में, नहीं, तुम्हारा स्थान कहाँ पर है? मेरे बच्चों की माँ बनने में है, ठीक है जी। तुम्हारा स्थान, तुम कुल कन्या हो, तुम्हारा स्थान कुलवधू, तुम कुल की कन्या हो, तुम्हारा स्थान कुलवधू एवं कुलमाता के आसन पर है। कुलमाता के
आसन पर है, अतः इसे स्वीकार करो। ठीक है भाई, ये समझ में आया? अब दिव्या क्या कहती है? आर्य कुल वधू एवं कुल माता आर्य पुरुषों के प्रश्रय में है, यानी कि उनके आश्रय में है। यह है नारी का सम्मान नहीं है। मुझे तुम नारी के सम्मान के बारे में बताओ। यह है नारी का सम्मान नहीं है। ठीक है, यह क्या नहीं है? नारी का सम्मान नहीं है। ओके। ठीक है, ये नारी का सम्मान नहीं है। ये उसे प्राप्त करने तथा भोगने वाले पुरुष का सम्मान है। नारी दासी कहती है, दासी निराश्रित, यानी कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा आश्रय, निराश्रित होकर स्वतंत्र रहना चाहती है। अतः दासी को क्षमा कर। भाई हमें माफ करो तुम, हमें माफ करो तुम। ठीक है, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। ठीक है भाई। हाँ जी, ये इतनी तक चीजें समझ में आ गई। कल करेंगे मार्क्सवाद का प्रभाव, और थोड़ा लिख के लेके आऊंगी मैं, ताकि आप लोग चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सके। इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, ऐसे तो हम चीजों को खत्म नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं लिख करके लेके आऊंगी ऑलरेडी, है ना। थोड़ा पीडीएफ से पढ़ेंगे कल, पीडीएफ प्लस बोर्ड वर्क, वो तो करते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो। बाकी थोड़ा थोड़ा सा आप भी पढ़ने का प्रयास किया करें, जिसमें समझाने की कम जरूरत पड़े, है ना। बाकी समझाने का तो हो ही जाएगा, कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। समझ तो आता ही होगा आपको अब तो बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ लिया हमने, है ना। बाकी कोई दिक्कत रहती है तो आप बताइएगा। थोड़ा सा समय दीजिए, चीज़ों को, पेंडिंग चीज़ों को निपटा रही हूँ, जिसके चलते आप में से काफ़ी लोगों को ये लगता होगा मेल नहीं पड़ा या ऐसा कुछ। ठीक है, तो